रामदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 12वां इकाई, जिसका नाम है आपका कार्बनिक रसायन, जिसकी मूलभूत सिद्धांत और तकनीक हम लोग देख रहे हैं। और इससे पहले वाले क्लास या इससे पहले वाला क्लास जो हुआ था उसमें हम लोग जो है नामकरण ही देख रहे हैं। अभी तक हमारा नामकरण ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर किस प्रकार से जो हमारे कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जाता है, वो भी क्रियात्मक समूह युक्त जो कार्बनिक यौगिक है उसका नामकरण किस प्रकार से करते हैं वो चल रहा है। इससे पहले वाला क्लास में भी वही चल रहा था। चलिए आज में जो है नामकरण का जो सिलसिला है वो समाप्त हो जाएगा, तो आगे जो नामकरण है उसको देखेंगे। और ये है हमारा एमाइड, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। वैसे जो एमाइड की बात करें तो एमाइड भी आपका जो है कार्बोक्सिलिक जो हम लोग पढ़े थे COOH वाले, उनका एक व्युत्पन्न है। ये हमारा COOH वाले जो हमने क्या पढ़ा था, जो हम क्रियात्मक समूह देखे थे कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत, या कार्बनिक यौगिक देखे थे कार्बोक्सिलिक अम्ल, वसी अम्ल, उसी से रिलेटेड है और उसी का एक व्युत्पन्न माना जाता है। इसलिए एमाइड का भी जो नामकरण होता है वो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या होता है, रिलेटेड होता है। जैसे इससे पहले हम लोग एक अम्ल क्लोराइड देखे थे जिसका नाम जो है आपका किसके बेस पर था, आपका जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के बेस पर था। तो वैसे ही हमारा ये जो एमाइड होता है ये भी हमारा किसके बेस पर होता है, हमारा जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो नामकरण होता है, खास करके साधारण नामकरण देखें, आईपीएसी नामकरण भी देखें तो उसी के बेस पर जो है इसका नामकरण किया जाता है। थोड़ा थोड़ा सच इसमें अंतर होता है, बाकी नामकरण लगभग उसी टाइप का होता है, तो उसको हम लोग को देखना है। और यहाँ पर जो एमाइड होता है वो तब की स्थिति में होता है जैसे अगर हम क्या कर देते हैं, R लेते हैं और COOH लेते हैं, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पर लिख दें तो हमने क्या ले लिया, हमने R ले लिया, और ये C+O ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, और H को या तो आप कंटिन्यू क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो R हो गया, C+O हो गया, और क्या हो गया हमारा OH। और इसको अगर हम किसके साथ क्रिया कराते हैं, NH3 के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ से आपका क्या निकल जाता है, आपका H2O क्या हो जाता है, आपका बाहर हो जाता है। तो बचता क्या हमारा RCO, और ये बचता है हमारा NH2। यही हमारा क्या कहलाता है, आपका एमाइड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, हमारा एमाइड कहलाता है। जैसा कि आपका समीकरण में क्या किया गया है, फार्मूला लिखा गया है। तो ये जो CONH2 होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं। अभी एल्किन है, अभी एल्किल है तो एल्किल एमाइड बोल सकते हैं, बट अगर हम सामान्य स्थिति देखें तो CONH2 होता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है। तो ये एमाइड होता है, तो इसको हम लोग कहाँ से निकालते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक जो क्या होता है, हमारा जो एसिड होता है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से हम क्या करते हैं, जब अमोनिया के साथ क्रिया करा देते हैं तो उस स्थिति में एक H2O रिप्लेस हो जाता है और हमको एमाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो चूंकि ये जो एमाइड बन रहा है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही बन रहा है, तो उसी स्थिति में नामकरण भी लगभग उससे क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ जो है मिलता जुलता है, तो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग उसको देखेंगे। फिलहाल आपको एमाइड का जो है सूत्र पता चल गया होगा, CONH2 होता है, उसको हम लोग एमाइड कहते हैं। यहाँ पर कोई भी समूह, R समूह, एरिल समूह या हाइड्रोजन आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एमाइड का किस प्रकार से पहचान किया जाता है। और जिसमें ये हमारा क्रियात्मक समूह रहता है वो क्या कहलाता है, आपका एमाइड कहलाता है। तो वो परिभाषा आप दे सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। नामकरण में क्या होता है, तो नामकरण किसके आधार पर करेंगे भाई, हम लोग जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, नामकरण लिख देते हैं। और नामकरण में अगर हम देखें तो ये हम पहले क्या देखेंगे, साधारण नाम देखेंगे। साधारण नाम पहले देखेंगे, जैसा कि आप पहले से क्या करते हैं, आप जानते हैं। और दूसरा हमारा क्या देखेंगे, IUPAC क्या देखेंगे, हम लोग जो है नाम देखेंगे। तो IUPAC नेम देखेंगे, साधारण नाम देखेंगे। तो पहले हम लोग साधारण नाम की ओर चलते हैं, फिर IUPAC नेम को हम लोग देखेंगे। साधारण नाम में ज़्यादा झंझट नहीं रहता है, मैं इस तरफ साधारण नाम को लिखता हूँ, उस तरफ जो है IUPAC नेम को। साधारण नाम में क्या होता है हमारा, जनरली हम देखें साधारण नाम इसका तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर होता है। जैसे पहला हम देखें तो HC+O, और ये क्या होता है हमारा OH, जिसका नाम क्या होता है हमारा फार्मिक एसिड होता है। इसका नाम क्या होता है, फार्मिक एसिड। अब ये जो फार्मिक एसिड होता है इसकी अगर हम बात करें तो जैसे ही क्या बन जाता है HC+O, और ये हमारा NH2 में अगर ये कन्वर्ट हो जाता है CONH2, अगर हम इसकी बात करें तो चूँकि फार्मिक अम्ल से ही क्या बनता है हमारा, यहाँ पर एमाइड जो है बनता है। तो उसी के बेसिस पर जैसे इसमें क्या होता है, ईक एसिड क्या हो जाता है हमारा,
हटता था पहले। अभी क्या करना है, ईक एसिड को नहीं हटाना है, खाली आपको किसको हटाना है, एसिड को हटाना है। तो यहाँ पर एसिड क्या हो जाता है आपका, रिप्लेस हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, एमाइड क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इसका क्या हो जाता है हमारा, अच्छा ईक एसिड को हटाना है, इसमें किसको हटाना है, ईक एसिड को रिप्लेस कर दो। तो ये माइनस में क्या चला जाएगा, ईक एसिड है, और क्या जुड़ जाएगा इसके जगह, हमारा एमाइड जुड़ जाएगा। एमाइड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ईक एसिड क्या होगा, गायब होगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, फॉर्म बच रहा है। तो ये फॉर्म हो जाता है और ये हो जाता है एमाइड। तो क्या हो जाता है हमारा, फार्मेमाइड हो जाता है। क्या हो जाता है इसका नाम, फार्मेमाइड, है ना, फार्मामाइड हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आपका क्या होता है, किसके आधार पर, फार्मिक अम्ल के आधार पर फार्मामाइड बन जाता है या फार्मेमाइड कहते हैं। उसी प्रकार हम दूसरा जैसे देखे थे CH3COOH, तो इसका नाम क्या था भाई, एसिटिक अम्ल था, एसिटिक एसिड था। तो एसिटिक अम्ल से अगर हम क्या बनाते हैं, CH3 अगर CONH2 कर देते हैं, तो यहाँ से किसको लेंगे हम लोग, एसिड को लेंगे, और यहाँ पर एमाइड क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो नाम क्या हो जाता है आपका, एसिटामाइड हो जाता है। तो जितना भी हमारा क्या होता है, एमाइड का जो नामकरण होता है वो किसके बेस पर होता है भाई, हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल के बेस पर होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर ही इनका नामकरण किया जाता है, क्योंकि जो एमाइड होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, व्युत्पन्न होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, जब एमाइड पढ़ते हैं तो फार्मिक अम्ल के ईक अम्ल की जगह हम क्या लगा देते हैं, एमाइड लगा देते हैं। तो इस तरीक़ा से एमाइड का क्या हो जाता है, नामकरण हो जाता है। तो ईक अम्ल हटाते जाओ, एमाइड जोड़ते जाओ, इस तरीक़ा की स्थिति आता है। तो अगर हम थर्ड नंबर की बात करें तो जैसे CH3 CH2 और ये COOH दिया है, प्रोपियोनिक अम्ल बोलते हैं, प्रोपे, है ना, ऑनिक अम्ल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोपेऑनिक एसिड की बात करें, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम दूसरे एमाइड में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है CH3, ये हो जाता है CH2, ये हो जाता है CO और NH2 हो जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से लेंगे प्रोपेन को, तो ये हो जाता है प्रोपेन, और उसके बाद क्या हो जाता है, एमाइड। तो नाम क्या हो जाता है, प्रोपेनामाइड। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर जो भी एमाइड होता है उसका हम क्या कर सकते हैं, साधारण नामकरण कर सकते हैं, साधारण नामकरण किया जा सकता है। तो हम लोग इसके बेसिस पर क्या करते हैं, साधारण नामकरण करते हैं। फार्मिक अम्ल था तो ईक अम्ल हटा के एमाइड जोड़ दिए तो फार्मामाइड हो गया। एसिटिक अम्ल था, ईक एसिड को हटा के वहाँ पर क्या लगा दिए, एमाइड लगा दिए तो एसिटामाइड हो गया। प्रोपियोनिक अम्ल था, अम्ल को ईक अम्ल को हटा के एमाइड लगा दिए तो प्रोपेन हो गया। वैसे ब्यूटेरिक अम्ल का ब्यूटेरेनामाइड, है ना, पेंटेरिक अम्ल का पेंटेरामाइड, हेक्सेरिक अम्ल का हेक्सेरामाइड। इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, साधारण नामकरण कर सकते हैं। तो 1 2 और कितना हो गया हमारा, 3 हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम किसके पास चलते हैं, IUPAC नाम की ओर। IUPAC नाम में क्या करते हैं, ये R हो गया, ये हमारा C हो गया, इधर भी आप CO डायरेक्ट लिख सकते हैं, और ये NH2 हो जाता है। तो IUPAC नाम जब आप किसका लिखते थे, RCOOH लिखते थे तो आप क्या लगाते थे, ओइक अम्ल लगाते थे। क्या लगाते थे, ओइक अम्ल लगाते थे। इसके जगह हम लोग क्या लिखना है, हम लोग ओइक एनहाइड्राइड लिखना है भाई। क्या लिखना है हमारा, ओइक एनहाइड्राइड, है ना। तो ओइक एनहाइड्राइड बोलते हैं, एमाइड लिखना है, ओइक एमाइड, है ना। जैसे हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये है तो फार्मामाइड, है ना। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, मेथेनामाइड। तो एमाइड यहाँ क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो आपको ये बोल रहा है IUPAC नाम में एल्केन में ई के स्थान पर हम क्या करते हैं, एमाइड लगा के क्या करते हैं, इसका नामकरण करते हैं। तो इसमें ई के स्थान पर अमाइड क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, और इसमें एमाइड लगाते हैं। तो इसमें हम लोग IUPAC नाम लगेंगे तो क्या लगाते हैं हम लोग, यहाँ पर एमाइड लगाते हैं। सिंगल वन है तो क्या लगाते हैं, N लगाते हैं, और जितना भी कार्बन है वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, एल का लगा देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाता है, एल्केनामाइड हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, एल्केनामाइड। तो आप क्या लगाएंगे अभी यहाँ पर, आप लगाएंगे एमाइड, फिर सिंगल वन है तो क्या लगाएंगे, एन, जैसे ये कर सकते हो आप जो है। तो एमाइड क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा आपका। एमाइड क्या हो जाएगा आपका, एमाइड बोलता हूँ, एमाइड क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। एमाइड हो जाएगा आपका सफिक्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एल का हो जाएगा, और एल का धन एन, तो एल्केन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स, ये हो जाएगा आपका प्रीफिक्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एमाइड लगाना है, ये होगा हमारा सफिक्स के रूप में, और प्रीफिक्स क्या होगा आपका
ये होगा एल्केन। तो नामकरण आप आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। जैसे HC डबल बॉन्ड O और ये क्या दिया है हमारा NH2 दिया है, तो उस स्थिति में हम क्या कहते हैं, क्या होता है उसको हम लोग देखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो क्या हो जाता है हमारा एमाइड हो जाता है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो N हो जाता है, कितना कार्बन है हमारा, एक कार्बन है तो मेथ, तो नाम क्या हो जाता है आपका मेथेनामाइड। ठीक, दूसरा अगर हम चलेंगे तो CH3, यहाँ पर क्या हो जाता है CH2 और ये कितना हो जाता है हमारा CO, और मान लो यहाँ पर दे दिया है NH2, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर एमाइड लगाएंगे। एमाइड लगाने के पश्चात कितना कार्बन, सिंगल बॉन्ड है तो N लगाएंगे, 3 कार्बन है तो क्या लगा देते हैं प्रोप, तो नाम क्या हो जाता है प्रोपेनामाइड। तो IPAC नाम में आपको क्या करना है भाई, सिर्फ एमाइड लगाना है आपको, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इकाई में क्या लगाएंगे अर्थात सफिक्स में क्या लगाएंगे, एमाइड लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है तो N, फिर कार्बन का क्या हो जाता है नाम लिख देते हैं। जैसे CH3 और यहाँ पर अगर हम CONH2 कर दें तो यहाँ पर पहले क्या लगाएंगे भाई हम लोग एमाइड लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे N लगाएंगे, और उस स्थिति में फिर इधर आपका क्या हो जाता है, अगर बन जाता है तो उस स्थिति में क्या हो जाता है आपका कितना कार्बन है, 2 कार्बन है तो क्या लगाते हैं हम लोग एथ लगाते हैं, तो नाम क्या हो जाता है आपका एथेनामाइड हो जाता है। तो ये आपका क्या किया जाता है IPAC नाम किया जाता है। तो IPAC नाम करने में क्या किया जाता है हमारा सफिक्स के रूप में एमाइड का उपयोग किया जाता है। बाकी आप रूल्स जानते हो, उससे पहले सिंगल बॉन्ड है तो N और फिर कार्बन का नाम आप लिख करके क्या कर सकते हैं उसको समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एमाइड का क्या हो गया आपका नामकरण। अब हम चलते हैं एस्टर के पास। किसके पास चलते हैं भाई, एस्टर के पास। आगे हमारा जो क्रियात्मक समयुक्त का जो कार्बनिक यौगिक दिया है उसका नामकरण में एस्टर दिया है। एस्टर का सामान्य फार्मूला RCOO, R से इसको क्या किया जाता है रिप्रेजेंट किया जाता है, किसको भाई एस्टर को, जैसा कि ये दिया गया है। तो जहाँ पर ये दिख जाता है वो हमारा एस्टर होता है। और एस्टर जो होता है जनरली ये जो फल होता है उसमें फलों के जैसा खुशबू आता है। और IUPAC पद्धति में जब इसको लिखेंगे तो हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल तो आपको एस्टर क्या है ये पता होना चाहिए। तो जिसमें COO हो, RR को छोड़ दिया जाए तो COO को हम लोग क्या बोलते हैं एस्टर कहते हैं, और जहाँ पर ये दिखे वही एस्टर होता है। तो इनका हमको क्या करना है नामकरण करना है, किस प्रकार से होता है कैसा होता है। तो जो नामकरण होता है वो 2 प्रकार से हम इसका क्या करेंगे नामकरण करेंगे, एक साधारण नामकरण करेंगे और एक हम क्या करेंगे IUPAC नामकरण करेंगे। साधारण नाम जनरली उत्पत्ति के आधार पर होता है, आप जानते हैं। तो नामकरण कैसा भी हो सकता है, किसी प्रकार से भी हो सकता है। तो देखना है हमको पहला क्या साधारण हम क्या देखेंगे नाम देखेंगे, और दूसरा हम क्या देखेंगे IUPAC नेम देखेंगे। क्या देखेंगे भाई हम लोग IUPAC नेम, हम क्या करना है हमको देखना है। तो भाई IUPAC नेम तो क्या होता है सरल ही होता है, बट यहाँ पर पहले हम लोग क्या देखते हैं साधारण नाम को पहले देखते हैं। साधारण नाम में अगर हम देखेंगे तो ये साधारण नाम जो होता है अगर हम उसमें देखेंगे तो पुनः हमको फार्मिक अम्ल के पास पहुंचना पड़ेगा, उसके आधार पर होता है। एक चीज़ याद रखेंगे आप, यहाँ पर क्या होता है HCOO, और यहाँ पर मैं अगर H लिखूँ, ठीक है, ये जैसा आपका दिया है HCOO और H, इसका नाम क्या होता है फार्मिक एसिड होता है। क्या अम्ल होता है इसका नाम फार्मिक एसिड होता है, ठीक है, फार्मिक एसिड होता है। बट इसमें से अगर एक हाइड्रोजन क्या कर दिया जाए डोनेट कर दिया जाए, अगर ये निकाल दिया जाए तो ये बचता है COO-, तो इसको बोलते हैं फार्मेट। क्या बोलते हैं इसको फार्मेट। याद रखेंगे जहाँ पर भी दिखेगा ये हमारा फार्मेट कहलाता है, और किसी के साथ जुड़ जाएगा तो उसका फार्मेट कहलाएगा भाई। फिलहाल ये फार्मेट है, अगर इसमें पोटेशियम जुड़ जाए तो पोटेशियम फार्मेट, अगर इसमें सोडियम जुड़ जाए तो सोडियम फार्मेट कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए इतना कि COO- को क्या बोलते हैं फार्मेट बोलते हैं, जो कहाँ से बनता है हमारा फार्मिक अम्ल से क्या होता है प्राप्त होता है। दूसरा आपको क्या जानना है, जैसे CH3 है तो COOH दिया गया है, अगर ये हाइड्रोजन क्या करता है डोनेट कर देता है तो उस स्थिति में CH3 COO- बनता है। एसिटिक अम्ल था इसलिए बनता है इससे एसीटेट, ठीक है। इसका नाम क्या था भाई हमारा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल था इसका नाम। पहले इसका नाम क्या था एसिटिक एसिड था। तो एसिटिक एसिड से एक हाइड्रोजन डोनेट कर दिया तो क्या बनता है हमारा एसीटेट बनता है। पोटेशियम आए तो पोटेशियम एसिटेट, सोडियम आए तो सोडियम एसीटेट, या मेथिल आए तो मेथिल एसीटेट, जो भी कहना है आप कह सकते हैं। उसी प्रकार आप आगे का भी क्या कर सकते हैं CH3 CH2 COOH प्रोपियोनिक अम्ल बोलते हैं, कई बार हो गया प्रोपेओनिक क्या है हमारा एसिड है। और प्रोपियोनिक एसिड से अगर एक क्या हो जाता है हमारा
हाइड्रोजन क्या हो जाता है, यहाँ से रिप्लेस हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा H+ होता है। तो ये हमारा CH3 और CH2 COO माइनस में होता है, प्रोपियोनेट होता है, प्रोपे है ना, ऑनेट यहाँ पर बोल सकते हैं, ऑनेट है ना। तो प्रोपियोनिक अम्ल से क्या बनता है, प्रोपियोनेट बन जाता है। उसी प्रकार ब्यूटेरिक अम्ल से ब्यूटेरेट बन जाता है ना। चौथा अगर हम देखेंगे तो ब्यू CH3 CH2 COO, इसका नाम होता है ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक एसिड पढ़ चुके हो। और अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या कर दिया जाता है, डोनेट कर दिया जाता है, तो CH3 CH2 COO माइनस, इसका नाम होता है ब्यूटेरेट, ब्यूटेरेट कहा जाता है, ब्यूटेरेट कहते हैं ना। तो याद रखेंगे, किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल से अगर क्या हो जाता है, हमारा एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, तो उस स्थिति में हमारा क्या बनता है, उसका एरेट लगते जाता है। जैसे फार्मिक अम्ल से फार्मेट, एसिटिक अम्ल से एसीटेट, और प्रोपियोनिक अम्ल से प्रोपेरेट है ना, ब्यूटेरिक अम्ल से ब्यूटेरिक, पेंटेरिक अम्ल से पेंटेरेट। इस प्रकार से क्या होता है, हमारा कुछ हमारा क्या बनते जाता है, हमारा यौगिक बनते जाता है। तो इसको याद रखेंगे आप, क्या होता है, किस प्रकार से होता है। वो इसलिए याद रखना बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो साधारण नामकरण करते हैं वो इसी के बेस पर होता है। जैसे यहाँ पर अगर हमको दिया है साधारण नाम इस प्रकार से, जैसे मैंने एक R की जगह क्या रख दिया, H रख दिया, और ये COO रख दिया, और इधर मैंने क्या रख दिया, CH3। तो इतना को क्या बोलते हैं, देखो HCOO है, इतना को फार्मेट बोलते हैं। बट पहले किसको बोलना है आपको, एल्किल को बोलना है, और उसके बाद क्या बोलना है आपका जो है एल्कोरेट बोलना है। तो आप ऐसी नाम जब साधारण नाम करते हैं तो COO और ये क्या जाता है, R हो जाता है। तो इसमें आपको क्या बोलना है, एक बार बोलना है एल्किल, और एल्केरेट बोलते हैं, एल्क है ना, एल्क हो गया, रेट एल्केरेट, ये हो गया एल्केरेट बोला जाता है। तो एल्केरेट जो होता है वो हमारा क्या होता है भाई, सफिक्स होता है। एल्केरेट क्या है, सफिक्स है। और एल्किल जो होता है ये क्या होता है, हमारा प्रीफिक्स होता है। मतलब पहले किसको बोलना है, एल्किल को बोलना है, फिर आप में क्या करना है, उसका जो भी है एल्केरेट को बोलना है। जैसे है ना, एल्केरेट बोल सकते हैं, जैसे ब्यूटेरेट, पेंटेरेट, इस प्रकार से क्या किया जाना है, इसको बोलते जाना है। तो इसमें जैसे क्या होता है, हमारा एल्किल फिर है तो फार्मेट, फिर एसीटेट है ना, ऐसे करके बोलते हैं। ये जो आपका रूल्स लागू होगा वो 4 कार्बन के बाद होगा, जैसे ब्यूटेरेट है ना, पेंटेरेट, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस प्रकार से करना है, एल्किल समूह को पहले बोलना है और फिर एल्केरेट को बाद में बोलना है। तो एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं, अगर एग्जाम्पल में जैसे हम H रख दिए एक R की जगह, और ये COO कर दिया, और एक R की जगह हमने CH3। तो पहले किसको बोलना है, एल्किल समूह को। तो इसमें एल्किल समूह कौन है, हमारा मेथिल है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, मेथिल। उसके बाद क्या हो जाता है, इतना को फार्मेट बोलते हैं भाई, कहाँ गया, HCOOH को क्या बोलते हैं, फार्मेट। तो नाम क्या हो जाता है, इसका नाम एल्किल फार्मेट। क्या हो जाता है, इसका नाम एल्किल फार्मेट हो जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाता है, एल्किल फार्मेट। क्यों होता है एल्किल फार्मेट भाई, क्योंकि देखो ये हमारा क्या होता है, मेथिल है तो मेथिल लिख दिया, और ये देखो इतना जो बच गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मेट बोलते हैं, जैसे कि ऊपर लिखे हैं। तो नाम क्या हो जाता है, इसका नाम मेथिल फार्मेट। मान लो ऐसा दे दिया है CH3 COO, और ये दिया है आपका CH3। तो आपको पता है इतना को एसीटेट बोलते हैं। ये जो होता है यहाँ से क्या बोलते हैं, इसको एसीटेट बोलते हैं। तो एसीटेट तो बाद में आएगा, पहले कौन आएगा, हमारा मेथिल आएगा। तो नाम क्या हो जाएगा, मेथिल, और इतना को क्या बोलते हैं, एसीटेट। तो इस प्रकार से देखो उस सूत्र में क्या आ रहा है, हमारा काम आ रहा है। तो इस तरीक़ा से इसको हमको क्या करना है, बोलना है। और अगर इसमें आप क्या लिखना है, एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है, तो ये जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ से कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये जैसा दिया है CH3 है ना, और ये दिया है COO, और ये दिया है C2H5। अब देखो यहाँ पर मेथिल है और यहाँ पर एथिल है, तो हम किसको लेंगे, पहले तो आपको जानना है कि यहाँ पर क्या होता है। तो अल्फ़ाबेट यहाँ से यूज करें, तो एथिल को आप क्या करो, एल्किल समूह के रूप में ले लो। तो ये हो गया एथिल, और इतना को क्या बोलते हैं, इतना को बोलते हैं एसीटेट, एसीटेट। तो ये हो जाता है हमारा एथिल एसीटेट। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाना है, जो भी हमारा अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसको एल्किल बोल देना, बाकी उसके साथ क्या करते जाना,
आपका एल्केरेट बोलते जाना, ब्यूटेरेट बोलते जाना। लेकिन ये जो एल्केरेट ब्यूटेरेट बोल रहे हैं वो कहाँ पर लागू होता है भाई हमारा, ये हमारा 2-3 कार्बन के बाद, क्योंकि फार्मेरेट बोलेंगे तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो फार्मेट, एसीटेट है ना, प्रोपियोनेट, फिर 4 से चालू होगा ब्यूटेरेट, पेंटेरेट, हेक्सेरेट, इस प्रकार से बाकी में आप लागू कर सकते हैं, लागू किया जा सकता है। ठीक है, मान लो हम लोग इसमें एक एग्जाम्पल और देखें कहीं जगह, ठीक है, तो आपको वहाँ से एग्जाम्पल से पता चलेगा कि किस प्रकार से इसको हम लोग और नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे मैं साधारण नाम वाला को इसको हटा दूं थोड़ा देर के लिए, ठीक है, इसको यूं कर दूं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मान लो C4 और 4 दूनी 8, ये 9 हो गया, और ये COO हो गया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या C6, और ये दिया मैं जो है 6 दूनी 12 और 1 13, इस प्रकार से कर दिया। तो ये हमारा हेक्सिल है, एक हमारा ब्यूटिल है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका नाम हेक्सिल बोल देते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं, हेक्स हो गया और ईल हो गया, और कितना हो गया, 5 कार्बन है, तो इसको बोलते हैं पेंटेरेट, पेंटेरेट। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, इसलिए इसको मैं बताया, ये बाकी चीज़ को इसलिए बताया हूँ क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, इसके बेस पर ही बहुत सारा चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, नाम को याद रख सकते हैं, रखा जा सकता है। तो इसको आपको क्या करना है, इसलिए ये बता दिया गया है। तो ये आपका इस प्रकार से साधारण नामकरण क्या किया जाता है, आपका किया जाता है। ठीक है, तो ये पहले आपको पता होना चाहिए था, फिर जाके नामकरण करना था, तो ये बताना जरूरी था। ठीक है, तो इसको इसी प्रकार से नामकरण करते हैं भाई, तो इसलिए जानना जरूरी है। अब आगे हमको क्या करना है, आयुपेसी नेम। तो आयुपेसी नेम जो है थोड़ा सा सरल ही होता है हमारा सामान्य नाम की अपेक्षा। इसमें हमको क्या करना है, OET लगाना है। क्या लगाना है हमारा, OET, O और लगाना है 8। तो ये हम लोग क्या करते हैं, OET लगाते हैं। उससे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, N लगाते हैं, और उसके पहले कार्बन का नाम लिखते हैं, तो एल्केनोएट, ये हो गया। और ये हमारा केवल देखो 2 R है, तो हमारा एक के लिए हम लोग यूज किए, दूसरा R को हम लोग किसके रूप में यूज करते हैं, एल्किल के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो दूसरा R को हम लोग क्या करते हैं भाई, एल्किल के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, एल्किल के रूप में करते हैं। तो एक R को हम लोग एल्केन के रूप में, और एक R जो होता है उसको एल्किल के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उपयोग किया जाता है। तो जनरली आप क्या बोल सकते हैं, जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो है एल्किल ग्रुप में करेंगे, और जो आपका बाद में आता है उसको हम लोग क्या करेंगे, जो है उसको जो है एल्केन के रूप में यूज करेंगे। तो अल्फ़ाबेट जो पहले आएगा उसको एल्किल बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, सफिक्स हो जाता है हमारा, ये हो गया सफिक्स, और ये हमारा क्या हो जाता है, प्रीफिक्स। ये दोनों क्या होता है, हमारा प्रीफिक्स होता है। जैसे हम एक नामकरण करें एग्जाम्पल में, तो HCOO, और ये क्या दिया है हमारा, CH3। तो जाहिर सी बात है इसमें CH3 क्या है हमारा, मेथिल है, तो एल्किल समूह को पहले लिख दिए। उसके बाद क्या है हमारा, OET लगाएंगे, तो O और 8 हो गया, O और 8 करते हैं, तो उस स्थिति में कितना हो जाता है, सिंगल बॉन्ड, और एक कार्बन दिख रहा है देखो मेथ, तो ये क्या हो जाता है, मेथिल मेथेनोएट, ये मेथिल हो गया। वेट लगाएं, L लगाएं, एक कार्बन और है, तो मेथिल मेथेनोएट इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, एग्जाम्पल नंबर 2 में जैसे दिया है आपका CH3 COO, और ये दिया है आपका CH3, तो आप तो किसी को भी बोल सकते हैं। तो हम क्या लगाएंगे, लास्ट में O8 लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, N लगाएंगे। अब दोनों तरफ ले सकते हैं, एक कार्बन है तो इसको हम 2 कार्बन होगा, क्योंकि हमको एक को मेथिल बोलना है भाई, क्योंकि दोनों तरफ मेथिल है, तो एक तरफ को हम लोग क्या बोल दिए, मेथिल बोल दिए, तो ये मेथिल हो गया। फिर इधर 2 कार्बन बच गया, तो ये हो गया एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो N, और क्या लगा देते हैं हम लोग O8, तो नाम क्या हो जाता है हमारा, मेथिल एथेनोएट। इस तरीक़े से आपको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। थर्ड नंबर अगर हम देखें, तो थर्ड नंबर में क्या होता है, जैसे CH3 दिया है, और COO दिया है, और C2H5 दिया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसका नाम, पहले हम लोग अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो एथिल हो गया, 2 कार्बन है तो एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो N हो गया, और क्या लगा देते हैं हम लोग O8, तो इसका नाम क्या हो जाता है आपका, एथिल एथेनोएट क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा है उसको आप क्या करेंगे, एल्किल ग्रुप में रखेंगे, और उसके बाद जो बच गया उसमें कार्बन की संख्या
फिर एन और लास्ट में क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। आपका एस्टर का नामकरण क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण हो जाएगा। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है ना, पढ़ना है भाई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसमें एल्किल समूह को पहले बोलना है और एल्केनोएट को बाद में बोलना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एस्टर से रिलेटेड हमारी कहानी हो गया। अब हम जो है आगे की ओर क्या करते हैं, चलते हैं और अम्ल एनहाइड्राइड क्या करते हैं हम लोग पढ़ते हैं, किस प्रकार से होता है, कैसा होता है। चलिए अब हम क्या देखेंगे, अम्ल एनहाइड्राइड के बारे में क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। एसिड एनहाइड्राइड इसको बोलते हैं और ये भी हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही क्या है, एक व्युत्पन्न है। तो उसके बेसिस पर भी इसका है नामकरण हमको करना है। यहाँ पर अम्ल एनहाइड्राइड कैसे बनता है पहले देखो। जैसे मेरे पास दिया है आपका CH3 और ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये हमारा हो गया OH, ठीक है। अच्छा से इसको मैं कर देता हूँ, फिर आपको मैं क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या दिया है, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो जाता है OH। इधर मैं एक और ले लेता हूँ इसी के जैसा, C डबल बॉन्ड O और ये हो गया OH। हमने 2 एसिटिक अम्ल ले लिया। कितना एसिटिक अम्ल ले लिया भाई, 2 एसिटिक अम्ल ले लेते हैं। और इस एसिटिक अम्ल को अगर हम दोनों को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाता है, आपका एक H2O क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो उस स्थिति में क्या बना हमारा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। या इसको हम यहाँ पर ही लिखें तो क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ऊपर बच गया, नीचे भी बचा है CH3 C डबल बॉन्ड O, बट एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो इस तरीक़ा से हमारा एक यौगिक क्या होता है, प्राप्त होता है। यही आपका क्या कहलाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड कहलाता है, या इसी को अम्ल एनहाइड्राइड के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो CH3 है उसके जगह हम क्या करते हैं, C डबल OH कर देते हैं, RC डबल OH कर देते हैं, तो अब भी वही बनेगा हमारा दोनों की स्थिति में। ये हमारा क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, RC डबल बॉन्ड O, इधर भी क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O और ये हो जाता है O। तो यही हमारा क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड होता है, एसिड एनहाइड्राइड होता है। तो ये हो गया हमारा एसिड एनहाइड्राइड। किसका, हमारा ये अम्ल एनहाइड्राइड, इसी को बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने CH3 की जगह R रख दिया, तो ये हमारा अम्ल एनहाइड्राइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और यही फार्मूला है इसका अम्ल एनहाइड्राइड का। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, कैसे, अगर इसको मैं पकड़ के ऐसे सीधा कर दूँ तो एक एसिड और बनता है R, ये हो जाता है C डबल बॉन्ड O, ये हो जाता है O, और इधर हमारा क्या है, C डबल बॉन्ड O और ये हो जाता है हमारा R। तो इसको इस प्रकार से भी क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, RC डबल बॉन्ड O और ये हो जाता है O। तो ये हमारा एसिड अम्ल एनहाइड्राइड होता है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। या तो इसी को देखो, हमारा RCO 2 बार है और एक ऑक्सीजन बाहर है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो जाता है RCO कोष्टक बंद 2 और ये वो जैसे कि लिखा गया है। तो आप इन्हीं चीज़ को 3 तरीक़ा से लिख सकते हैं, ऐसा, ऐसा और ऐसा, इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आपका क्या बनता है, अम्ल एनहाइड्राइड बनता है। तो कहाँ से बन रहा है हमारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल से बन रहा है। इसमें एसिटिक अम्ल लिए हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से अम्ल एनहाइड्राइड क्या होता है, बनता है। और ये इसका सामान्य फार्मूला है, चाहेंगे तो आप किसी रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में, इस रूप में या इस रूप में, किसी भी रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। R के जगह हमने CH3 रख दिया तो एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया, और ज़्यादा रखेंगे तो प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड होगा, ब्यूटेरिक अम्ल एनहाइड्राइड, इस प्रकार से करते जाएंगे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसका साधारण नाम और ऐपेसी नामकरण करना है। तो यहाँ पर पहले हम क्या देखेंगे, नामकरण को देखेंगे, फिर जो है आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो पहले किसके पास चलते हैं भाई, नामकरण की ओर चलते हैं। नामकरण में क्या होता है हमारा, नामकरण में 2 प्रकार के नामकरण हम देखने वाले हैं। एक होता है साधारण नाम, जो पढ़ते आ रहे हैं, साधारण नाम, ये हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, आयुपेसी नेम, आयुपेसी नेम देखेंगे। तो 2 प्रकार का नाम हमको पढ़ना है, पहले जैसा। पहले हम किसके पास चलते हैं, साधारण नाम की ओर।
अब ये साधारण नाम क्या होता है भाई, तो साधारण नाम जो होता है वो जाहिर सी बात है एसिटिक अम्ल से बन रहा है, मतलब वहाँ पर उसके बेस पर ही होगा। तो यहाँ पर मैं जैसे लिख देता हूँ RC⋯O, और ये कितना हो जाता है हमारा, मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको RC⋯O, और ये हो गया O। मतलब इसका सबका एक ही है, जैसा कि मैं आपको क्या किया हूँ, समझाया हूँ। तो यहाँ पर हमने लिख दिया R, और ये हो गया C⋯O। इसका नाम क्या करेंगे, यहाँ पर अम्ल एनहाइड्राइड बोल रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे, अम्ल एनहाइड्राइड में इसका हम लोग क्या लगाते हैं, सबसे जो है लास्ट में लगाते हैं एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड हो जाता है, और उसके बाद हम लोग क्या लिख देते हैं, जो भी हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम है उसको लिखते हैं। तो मैं इसका नामकरण इस प्रकार से दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। देखो जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखें फर्स्ट नंबर, तो यहाँ से जैसे मेरे को दिया है, क्या दिया है, जो है CH3COOH, ठीक है, याद थोड़ा सा रखेंगे, CH3COOH हो गया। अब मैं इसका एक और अणु लूँगा CH3COOH, ठीक है। तो इसको मैं करके आपको बताता हूँ। पहला नंबर, तो जैसे शुरू में भी लिखे थे CH3COOH, और एक और अणु ले लेता हूँ CH3COOH। तो उस स्थिति में अगर हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, माइनस में एक H2O निकल जाएगा, मतलब ये आपका निकल गया। तो बचा क्या, CH3 और C⋯O, इधर क्या बचा है CH3C⋯O, और ये हमारा क्या बच रहा है, O बच रहा है। तो इसका नाम क्या था भाई, पहले इसका नाम क्या था, एसिटिक अम्ल था। तो आपको सिर्फ क्या करना है, पानी के एक अणु निकल रहा है, तो ये जो अम्ल होता है ना, इस अम्ल की जगह आपको क्या करना है, एनहाइड्राइड जोड़ना है। क्या जोड़ना है, एनहाइड्राइड। तो आप जो है एनहाइड्राइड का जब साधारण नामकरण करते हैं, तो उस स्थिति में इसका जो नामकरण होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल से मिलता जुलता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर ही इसका नामकरण किया जाता है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के जिस अम्ल से भी बनेगा ना, उस अम्ल के एसिड को हटा देना है, और एसिड को हटा के आपको क्या लगाना है, आपको एनहाइड्राइड लगाना है। तो एसिटिक यहाँ पर भी रहेगा, एसिटिक यहाँ पर रहेगा, और जगह में एसिड की जगह क्या हो जाता है, एनहाइड्राइड क्या हो जाता है, आपका जुड़ जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाता है। तो इसको आपको क्या करना है, याद में रखना है। जैसे हमारा फार्मिक अम्ल से बना रहता, तो फार्मिक अम्ल के अम्ल को हटा के एनहाइड्राइड लगाना है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है हमारा पास HCOOH है, और एक और मैं ले लूँ HCOOH, ये दोनों हैं। अब यहाँ से क्या निकल गया, हमारा H2O निकल गया। कहाँ से, ये आपका इस प्रकार से निकल गया। तो बचा क्या, HC⋯O है ना, और C⋯O, और ये क्या हो जाता है, O। किससे बना है ये किससे बना है हमारा, फॉर्मिक एसिड से। फॉर्मिक एसिड से बना है, तो फॉर्मिक रहेगा, सिर्फ एसिड की जगह क्या लगाएंगे, एनहाइड्राइड। तो इसका नाम क्या हो जाता है, आपका फॉर्मिक एनहाइड्राइड कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, जो एनहाइड्राइड होता है उसका नामकरण आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर रख सकते हैं। जिस कार्बोक्सिलिक अम्ल से आपका क्या होता है, एनहाइड्राइड बनता है, तो उसमें आपका उसका नाम सेम टू सेम ही रहता है, बट अम्ल की जगह एनहाइड्राइड लिखा जाता है। जैसे फार्मिक अम्ल से एनहाइड्राइड बनाएंगे, तो एसिड को हटा के क्या लगाएंगे, एनहाइड्राइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फार्मिक एनहाइड्राइड। मान लो एसिटिक अम्ल से क्या बन रहा है, एनहाइड्राइड बन रहा है, तो एसिटिक रहेगा, अम्ल की जगह क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड। तो यही साधारण नामकरण होता है। क्या होता है हमारा, साधारण नामकरण होता है। उसको आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। मान लो ये दोनों सेम सेम नहीं है, सेम सेम नहीं है मतलब ऊपर और नीचे हम लोग सेम सेम ले रहे हैं। मान लो सेम सेम ना लेके क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा अलग अलग प्रकार के लेते हैं। अलग अलग प्रकार के लेने का मतलब होता है अलग अलग अम्ल को हम लोग जोड़ के बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग उसको क्या करते हैं, दूसरा रूप में लिखते हैं भाई, तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये हम यहाँ पर थर्ड नंबर देखें, तो ये दिया है आपका CH3, यहाँ पर क्या दिया है आपका, ये हो गया CH3 CH2 C⋯OH दिया है, और एक क्या दिया है हमारा CH3 C⋯OH दिया है। अब इन दोनों से अगर हम बनाएं, क्या बनाएं, अम्ल बनाएं ऐसा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। H2O निकल गया, तो ऊपर क्या बचेगा, CH3, फिर बचेगा CH2, और ये हो जाएगा C⋯O।
नीचे क्या बच रहा है हमारा CH3 और ये कितना हो जाएगा C डबल बॉन्ड कितना हो गया O, है ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा ये ऐसा करके बन जाएगा हमारा। तो उस स्थिति में देखो दोनों सेम सेम नहीं है, एक हमारा क्या है एसिटिक अम्ल है और एक क्या है हमारा प्रोपियोनिक अम्ल है। तो इसमें दोनों का नाम अलग अलग क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाता है एसिटिक, ये हो जाता है एसिटिक। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको प्रोपियोनिक, प्रोपे, है ना, प्रोपेओनिक, और लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग एनहाइड्राइड, क्या लिखेंगे एनहाइड्राइड। तो अलग अलग हो तो दोनों को लिखा जाता है, जैसे एसिटिक और उसको प्रोपियोनिक, एसिटिक पहले आ रहा है हमारा, प्रोपियोनिक बाद में आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है एसिटिक, प्रोपियोनिक, एनहाइड्राइड। इस तरीक़ा से क्या किया जाता है आपका लिखा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं नामकरण कर सकते हैं। हमने 3 देख लिया, 1 हो गया, 2 हो गया और एक कितना हो गया हमारा 3 नामकरण यहाँ से कर लिए। तो किसके आधार पर कर रहे हैं हम लोग जो है, हम किसके बेस पर कर रहे हैं भाई, हम कर रहे हैं जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के बेस पर। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या बनता है एनहाइड्राइड बनता है। तो नामकरण करते वक्त हम लोग उसी का ही सहारा लेते हैं, वहाँ पर अम्ल की जगह बस एनहाइड्राइड लगाते हैं और कुछ नहीं है, आपका साधारण नाम बन जाता है। और अलग अलग हो तो अल्फ़ाबेट के आधार पर उनको लिख दो, लास्ट में एनहाइड्राइड लिख दो। तो इस तरीक़ा से इसका साधारण नामकरण किया जाता है। अब चलते हैं आयुपेसी नेम की ओर। आयुपेसी नेम की ओर अगर मैं चलूँ तो RC+O, है ना, यहाँ देखते हैं आयुपेसी नेम किस प्रकार से किया जाता है उसको हम लोग को देखना है भाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा RC+O, इधर RC+O और ये कितना हो जाता है O। अब इसका नामकरण करने के लिए हमको किसके पास जाना पड़ेगा, उधर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब नामकरण कर रहे तो क्या लगाए रहे थे हम लोग ओइक अम्ल लगा रहे थे ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे ओइक लिखेंगे, बट अम्ल की जगह क्या लगाएंगे एनहाइड्राइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई एनहाइड्राइड यूज़ करेंगे। आप क्या करेंगे ओइक एनहाइड्राइड, ओइक और लगाएंगे हम लोग एनहाइड्राइड। तो अम्ल की जगह हम सिर्फ क्या कर रहे हैं एनहाइड्राइड भर जोड़ रहे हैं, बाकी सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे एन और कार्बन का नाम रखेंगे तो बोलेंगे एल्क। तो नाम क्या हो जाता है एल्केन और उसके बाद हो जाता है ओइक और लास्ट में एनहाइड्राइड। तो एन ओइक एनहाइड्राइड क्या होगा हमारा सफिक्स होगा, ओइक एनहाइड्राइड क्या होगा सफिक्स होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, जो भी है हमारा वो प्रीफिक्स होगा। लेकिन ये जो हम लोग रूल्स कर रहे हैं वो रूल्स तब की स्थिति में फॉलो होगा जब दो ऊपर और नीचे कार्बन की संख्या सेम होगा। अगर कार्बन की संख्या सेम नहीं होगा, अगर इस टाइप का होगा तो आपको 2 बार लिखने पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमारा एल्केनोइक, प्रोपेनोइक, इस प्रकार से, और लास्ट में लिखना पड़ेगा एनहाइड्राइड। तो अगर यहाँ पर अलग अलग इस प्रकार से होगा तो इसको आपको 2 बार क्या करना पड़ेगा रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ठो एग्जाम्पल जैसे दिया है CH3 C+O और CH3 C+O और ये क्या दिया है हमारा O दिया है। तो पहले हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर ओइक और क्या लगाएंगे एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड हो गया। अब देखो ऊपर नीचे सेम सेम कार्बन वाला है तो कुछ झंझट नहीं है, तो एन लगा दिए। कितना कार्बन है काउंट को सबको काउंट नहीं करना है भैया, तो ऊपर वाला को काउंट करो या नीचे। अगर सेम सेम रहे ना ऊपर नीचे का कार्बन तो आपको किसी एक को लेना है, नीचे वाला या ऊपर वाला को। तो हम लोग नीचे ऊपर लेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो ये हम लोग ले लेते हैं एथ, क्योंकि नीचे 2 कार्बन है ऊपर भी 2 कार्बन है, तो उसमें से कोई एक को लेना है, ठीक है। तो कितना हो जाता है हमारा एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इसका नाम क्या हो जाता है एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो अगर दोनों अगर सेम सेम रहे तो आपको ऊपर नीचे में से ऊपर वाला कार्बन को या तो नीचे कार्बन को ही काउंट करना है, बाकी को छोड़ देना है, 4 नहीं लिखना है वहाँ पर, याद रखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल जैसे दिया है HC+O और HC+O और इधर मैं अगर इस प्रकार से कर दूँ तो आपका क्या नाम होगा उसको देखेंगे। थोड़ा सा इसको मैं मिटाता हूँ, फिर आगे की ओर मैं चलता हूँ, ठीक है। तो H हो गया, C+O हो गया, फिर H हो गया, C+O हो गया और ये हो गया O। अब आप क्या लगाएंगे लास्ट में ओइक और ये लगाएंगे एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। अब देखो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे एन, कितने कार्बन दिखे ऊपर में 1, तो 1 को लेना है, तो मेथ, तो नाम क्या हो जाता है
मेथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इस तरीक़ा से आप एग्जाम्पल नंबर 2 को भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मान लो आपको ऐसा दिया है, आगे ऊपर नीचे अलग है, दाएं बाएं वाला अलग है, तो कैसे नामकरण करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर हम 3 करें तो ये दिया है CH3 C डबल बान O, और इसको इधर कर देता हूँ, फिर इधर CH3 फिर CH2 और C डबल बान O, और ये दिया है O। तो देखो ऊपर नीचे आपका अलग है तो उसको अलग अलग बोलना पड़ेगा। ऊपर वाला कितना कार्बन है हमारा, 2 कार्बन, तो एथ एन, और ये ओइक हो जाता है, ओइक एथेनोइक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हमको नामकरण उसी के बेसिस पर करना पड़ेगा। तो 2 कार्बन है तो एथ हो गया, सिंगल बान है तो एन, फिर क्या लगाते हैं ओइक, एथेनोइक, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे, 3 कार्बन है तो क्या लगाएंगे प्रोप, फिर क्या लगाएंगे एन, फिर क्या लगाएंगे ओइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, और लगाएंगे आपका एनहाइड्राइड, ये लगाएंगे हम लोग एनहाइड्राइड। इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाता है एथेनोइक, प्रोपेनोइक, और ये क्या हो गया हमारा एनहाइड्राइड, ठीक है, एनहाइड्राइड। तो इसको 2 अलग अलग दिखे तो आपको ये जो है दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा और लास्ट में लगाना पड़ेगा एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ऐसा क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। तो इसको भी आपको देखना है, ठीक है। IPC नाम देखेंगे तो क्या लगाएंगे, एनहाइड्राइड, फिर ओइक, एनहाइड्राइड सफिक्स है, फिर सिंगल बान, फिर एन, और ये तब यूज में होगा जब ऊपर नीचे कार्बन क्या होगा, सेम होगा। तो आपको नीचे या तो ऊपर कार्बन को ही काउंट करना है, दोनों में से एक को, और अगर अलग अलग दिया रहेगा तो आपको अलग अलग क्या करना है, वहाँ पर नाम को लिखते जाना है, जैसा कि बता दिया। तो ये क्या हो गया आपका अम्ल एनहाइड्राइड से रिलेटेड हमारा क्या हो गया, कहानी हो गया। इसको आपको करना है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही समझना पड़ेगा, तभी जा कर के दिमाग में आएगा, नहीं तो फिर ये गड़बड़ कर देता है भाई, ठीक है। प्रैक्टिस ज़्यादा ढूंढता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्या करते जाएगा, ये अच्छा लगने लगेगा। तो ये हो गया हमारा अम्ल एनहाइड्राइड से रिलेटेड नामकरण। चलिए अब 15 नंबर देखेंगे, एल्किल साइनाइड। एल्किल क्या होता है आपको पता है, एल्किल बोलते हैं किसको, आर को। एल्किल किसको बोलते हैं, आर को। सभी चीज़ को आपको जानना है। एल्किल मतलब आर, और साइनाइड मतलब होता है CN। CN को क्या बोलते हैं हम लोग, साइनाइड बोलते हैं। तो सामान्य सिंबल हम देखें तो C ट्रिपल बान करते हैं इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एल्किल साइनाइड, ये होता है हमारा। और यहाँ पर आपको दिख रहा है एल्किल साइनाइड किस प्रकार से होता है, ये हो गया R दिया है और ये हमारा CN दिया है। तो RCN को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्किल साइनाइड कहते हैं। CN क्या होता है हमारा, क्रियात्मक समूह होता है, और R क्या होता है हमारा, एल्किल समूह होता है। तो एक साथ क्या बोलते हैं, एल्किल साइनाइड बोलते हैं। IPC नाम में इसको नाइट्राइल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, नाइट्राइल कहते हैं। तो ये हम क्या करना है, हमको जानना है। साइनाइड क्या होगा, तो जहाँ पर CN दिखे वही हमारा क्या होता है भाई, साइनाइड होता है, जिसको हम CN से दर्शाते हैं, ठीक। और IPC नाम में इसमें क्या बोलते हैं, इसको नाइट्राइल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, नामकरण करते हैं हम लोग फट से और आगे चलते हैं। तो पहला हम लोग कौन सा नामकरण करते हैं भाई, साधारण नामकरण को पहले देखते हैं, साधारण। और ये क्या होता है हमारा, नामकरण। तो साधारण नामकरण देखना है हमको, साधारण नामकरण। और फिर क्या देखेंगे हम लोग, जो है IUPAC क्या करेंगे हम लोग, नेम देखेंगे। तो ये होता है हमारा IUPAC नेम, और ये होता है साधारण नाम। अब ये जो साधारण नाम होता है इसमें आपको कुछ नहीं करना है। साधारण नाम में आपको क्या करना है, ये होता है R, और ये क्या होता है हमारा CN। R और क्या होता है भाई हमारा, CN होता है। तो R और CN की अगर हम बात करें, यहाँ ट्रिपल बान होता है इस प्रकार से। तो इसमें क्या बोलना है, R को बोलना है एल्किल, अभी कुछ नहीं है मतलब एल्किल है। और CN को क्या बोलना है, साइनाइड, साइनाइड कहते हैं। तो साइनाइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा, मतलब साइनाइड बाद में बोलेंगे और एल्किल को पहले बोलेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, प्रीफिक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है हमारा, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो सब में आपको क्या बोलना है, लास्ट में साइनाइड बोलना है साधारण नाम में, और जो है शुरू में एल्किल को बोलना है, जैसे पहले बोलते आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर CH3 और ये हमने कर दिया CN, तो CN को क्या बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं। और एक कार्बन है तो मेथ, और YL है तो एल, तो ये क्या हो जाता है, मेथिल साइनाइड। तो ये पहले जैसा हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगर हम दूसरा देखें तो ये जैसा दिया है CH3 CH2 और यहाँ पर क्या दिया है CN, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ साइनाइड लगा दिए, साइनाइड हो गया। कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो एथ हो गया YL, एथिल साइनाइड हो जाता है। थर्ड अगर हम चलते हैं C3H7 और ये CN,
तो CN को क्या बोलते हैं भाई, साइनाइड बोलते हैं। और 3 कार्बन है तो क्या बोलते हैं इसको, प्रोपिल बोलते हैं। ठीक है, तो नाम क्या हो जाता है आपका, प्रोपिल साइनाइड हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, साइनाइड को क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। तो साइनाइड का नामकरण करने के लिए एल्किल समूह को आपको पहले बोलना है, साइनाइड को बाद में बोलना है। तो पहले जैसे नामकरण किए थे उसी प्रकार का इसका भी क्या होता है, नामकरण क्या होता है। तो साधारण नाम में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, आसानी से आप कर सकते हैं। और मेथिल एथिल सबको भी आपने पहचानना सीख लिए हैं। अब यहाँ पर आईपीसी नाम में क्या होता है हमारा, आर हो जाता है और ये CN हो जाता है। तो यहाँ पर साइनाइड ना बोल के क्या बोलते हैं इसको, नाइट्राइल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्राइल। तो नाइट्राइल क्या होता है हमारा, सफिक्स होता है भाई, ये क्या होता है हमारा, सफिक्स होता है। फिर आपको क्या बोलना है उसको, अगर हम देखेंगे तो नाइट्राइल और इसके बाद सिंगल बान है तो क्या बोलते हैं हम लोग, N लगाते हैं, है ना। और फिर कार्बन का नाम लिख देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, एल्क। तो एल्केन क्या होता है हमारे पास, प्रीफिक्स होता है। और यहाँ पर कार्बन को काउंट किया जाता है ना, कार्बन का काउंट मतलब जो क्रियात्मक समूह में जो कार्बन होता है उसको काउंट करके एल्केन बनाते हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नाइट्राइल लगाएंगे और उसके बाद N और उसके बाद कार्बन का नाम। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे तो CH3 और ये क्या होता है CN। तो पहले क्या लगाएंगे यहाँ पर, ये हो जाता है नाइट्राइल। उसके बाद सिंगल बान है तो क्या लगाएंगे N। कार्बन देखो 2 दिख रहा है हमारा, तो ये हो जाता है एथ, तो नाम क्या हो जाता है, एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। ठीक, दूसरा एग्जांपल अगर मैं देखूं तो CH3 CH2 और ये होता है CN। तो CN में क्या लगाते हैं भाई, नाइट्राइल लगाते हैं, नाइट्राइल लगाते हैं। सिंगल बान है तो क्या लगाते हैं N, और कितना कार्बन दिख रहा है 3, तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रो, तो नाम क्या हो जाता है, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक, अगर हम जाते जाएँ तो CH3 CH2 CH2 और ये CN दिया है, तो लास्ट में क्या लगाएंगे, नाइट्राइल लगाएंगे, नाइट्राइल लगाते हैं। उसके बाद सिंगल बान है तो क्या लगाते हैं N, 4 कार्बन दिख रहा है तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, तो ब्यूटेन नाइट्राइल। तो इस तरीक़ा से आईपीसी नामकरण किया जाता है। लास्ट में हम सफिक्स क्या लगाते हैं, नाइट्राइल लगाते हैं। सिंगल बान है तो N लगा दिए, जितना कार्बन दिख रहा है सब कार्बन को काउंट करते हैं, उसमें क्रियात्मक समूह के कार्बन को भी काउंट करते हैं और सबको जो है लिख के जोड़ देते हैं, बन जाता है आपका आईपीसी नेम। तो इस तरीक़े से एल्किल साइनाइड क्या हो जाता है आपका, बन जाता है, बनता है। ठीक, आगे हमको जो है नेक्स्ट नंबर का जो क्रियात्मक समूह युक्त जो कार्बनिक यौगिक है उसका नामकरण करना है, और वो दिया है एल्किल आइसोसाइनाइड। ये साइनाइड नहीं है, आइसोसाइनाइड है, मतलब R हो गया और NC को हम अगर उल्टा इस प्रकार से कर दें तो इसको बोलते हैं RNC, जहाँ पर एक तीर का निशान है और 2 सिंपल है। तीर का मतलब होता है नाइट्रोजन पूरी तरीक़ा से अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है ताकि उसकी बैलेंसी पूर्ण हो सके, क्योंकि कार्बन के पास 4 रहता है तो 2 इधर साझा कर दिया और 2 इलेक्ट्रॉन उसको पूरा दे दिया तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो एल्किल आइसोसाइनाइड को RNC से दर्शाते हैं, जैसा कि आपको दिया गया है यहाँ पर पूरा तीर, और ये इस प्रकार से है ना, इस तरीक़े से क्या किया जाता है, इसको दर्शाया जाता है। और इसमें सामान्य नाम पहले जैसा ही है। अगर हम नामकरण इसका देखें, नामकरण, तो नामकरण में हम लोग जो है साधारण नामकरण में अभी देखेंगे तो साधारण नाम में क्या होता है हमारा, अभी जैसे कर रहे थे उसी तरीक़ा से है, इसमें कुछ नहीं होता है। जहाँ आप लोग साइनाइड बोल रहे थे वहाँ पर आपको क्या बोलना है, आइसोसाइनाइड क्या करना है, आपको बोलना है। ठीक है, तो चलते हैं वहीं पर पहले साधारण नाम के पास। साधारण नाम में क्या बोलना है, जैसे R है और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर NC है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, NC को क्या बोलते हैं, आइसो, और इसको क्या बोलते हैं, साइनाइड। तो नाम क्या हो जाता है, आइसोसाइनाइड। ये हमारा क्या होता है, सफिक्स होगा, अभी जैसे किए वैसा ही है भाई। और R क्या होता है हमारा, एल्किल होता है, और एल्किल क्या होगा यहाँ पर, प्रीफिक्स होगा। तो ये हो जाता है हमारा सफिक्स और प्रीफिक्स। अब एग्जाम्पल मैं लिखूँ तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ, CH3 और ये हो जाता है आपका NC। तो इसका नाम क्या हो लगेंगे, हम आइसो लिखेंगे और ये क्या लिखेंगे, साइनाइड लिखेंगे। तो आइसोसाइनाइड हो गया, और कितना कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथिल। तो नाम क्या हो जाता है इसका नाम, मेथिल आइसोसाइनाइड। तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं भाई। दूसरा अगर लिखेंगे तो CH3 CH2 और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, NC। तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। कितना कार्बन है हमारा, 2 कार्बन है, तो क्या बोलते हैं इसका नाम, एथिल आइसोसाइनाइड। तो इस तरीक़े से आप पहले जैसे ही क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। जितना बढ़ाना चाहेंगे बढ़ा सकते हैं। आईपीसी नाम में हम लोग आइसोनाइट्राइल बोल सकते हैं, बट इससे ज़्यादा अच्छा है हमारा कार्बिलेमिन दिया गया है।
इसको हमको बोलना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आर लिखेंगे, एन होता है, ये तीर हो जाता है डबल बॉन्ड, ये सी हो जाता है। इसमें क्या लिखना है आपको, कार्बिल एमीन, कार्बिल है ना, एमिल हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्बिल, कार्बिल, और हम लगाएंगे एमीन। ये हमारा क्या होता है, सफिक्स होगा, ये हमारा सफिक्स होगा आईपीसी नाम में। और उससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एल्किल लिखाएंगे, क्या लगाएंगे भाई, एल्किल, एल्किल, ये हमारा क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। तो इसमें हम लोग को प्रीफिक्स लगाना है एल्किल को, और आईपीसी नाम में सफिक्स लगाएंगे क्या, कार्बिल एमीन को। ठीक, तो क्या होगा इसका नाम, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में जैसे CH3NC क्या दिया है हमारा, NC, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, कार्बिल, और क्या लिखूँगा मैं, एमीन। तो कार्बिल एमीन हो गया, कितना कार्बन दिख रहा है, एक, तो नाम क्या हो जाता है, मेथिल कार्बिल एमीन, मेथिल कार्बिल एमीन। इसी प्रकार C2H5 दिया है और NC दिया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लास्ट में हम लोग लिखेंगे कार्बिल, और ये कितना हो जाता है आपका, एमीन, तो नाम क्या हो जाता है, कार्बिल एमीन। बस 2 कार्बन है तो क्या बोलते हैं इसका नाम, एथिल कार्बिल एमीन। ऐसा करके आपका नामकरण क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। 3 कार्बन हो तो प्रोबिल कार्बिल एमीन, 4 कार्बन होगा तो ब्यूटिल कार्बिल एमीन, 5 होगा तो पेंटिल कार्बिल एमीन। इस तरीक़ा से क्या किया जाता है, आपका नामकरण किया जाता है किसका भाई, एल्किल आइसोसाइनाइड का। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये आपने कर लिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें एल्किल नाइट्राइल के पास चलते हैं। एल्किल नाइट्राइल क्या होता है, इसको हमको देखना है। एल्किल नाइट्राइल क्या है, कैसा है, ये हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। एल्किल नाइट्राइल, ओके, एल्किल नाइट्राइल है ना, अच्छा एल्किल नाइट्राइट बोल रहा है ना। तो एल्किल नाइट्राइट क्या होता है, हम लोग इसको देखेंगे, और एक नाइट्रो वाला देखेंगे। नाइट्राइट का मतलब क्या होता है भाई, देखो एक हमारा समूह होता है हमारा NO2, क्या होता है हमारा NO2। ये जो NO2 होता है ये हमारा 2 तरीक़ा से लिखाता है। एक NO2 के रूप में लिखा जाता है, इसको ऐसा करके, ये होता है हमारा NO2। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं एक तरीक़ा से, और ये हो जाए N, और डबल बॉन्ड इधर क्या हो जाता है हमारा O, और एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाता है, ये माइनस वाला समय होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर क्या होता है, N अगर R से क्या होता है, जुड़ता है, तो उस स्थिति में ये क्या कहलाता है हमारा, ये नाइट्रो कहलाता है। अगर नाइट्रोजन एल्किल समूह से जुड़े तो उसको नाइट्रो बोलते हैं, बट ये ऑक्सीजन अगर किससे जुड़े, R से जुड़े, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्राइड बोलते हैं। याद रखेंगे, अगर ये जो ऑक्सीजन है वो अगर R से जुड़े तो उसको बोलते हैं नाइट्राइड, और अगर R से N जुड़े, A जुड़े, तो उसको बोलते हैं नाइट्रो। तो नाइट्रो इसके बाद पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देखने वाले हैं वो हमारा ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा है, R से जुड़ रहा है, इसलिए उसको नाइट्राइड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर R हो गया, ये O हो गया, डबल बॉन्ड N हो गया, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, R हो गया, O सिंगल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड O। तो यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन R से जुड़ा है, तो इसका नाम क्या होगा, R को बोलते हैं एल्किल, और उसके बाद जो बच गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। तो नाम क्या हो जाता है आपका, एल्किल नाइट्राइड कहते हैं। अगर ऐसा आपको दिखेगा तो एल्किल नाइट्राइड बोलेंगे। अब एग्जाम्पल में आप जैसे लिख सकते हैं CH3O N डबल बॉन्ड O, तो नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो मेथिल, और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइड, तो मेथिल नाइट्राइड हो जाएगा। ठीक, अगर और आगे हम जाएँ हैं अगर, तो CH3 CH2 और ये O N डबल बॉन्ड O, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथिल, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नाइट्राइट, एथिल नाइट्राइट। मान लो इसका 3 कार्बन आ गया तो CH3 CH2 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर O और N डबल बॉन्ड O, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्राइट बोलेंगे। इसको नाइट्राइट हो गया, और इसका नाम कितना कार्बन हो गया हमारा, 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा आपका, प्रोपिल नाइट्राइड। तो इस तरीक़ा से इसका नामकरण किया जाता है। यही सब चीज़ है, इसको इसी टाइप से क्या किया जाता है, जाना जाता है। आप भी इसी प्रकार से इसको जानेंगे, किसको, नाइट्राइड को। चलिए एक लास्ट है इसमें नामकरण की, अगर हम विधि देखेंगे तो ये लास्ट है हमारा। इसको क्या होता है, क्रियात्मक समूहयुक्त जो यौगिक होता है उसका लास्ट नामकरण की विधि है, वो है हमारा नाइट्रो पैराफिन या नाइट्रो एल्केन। तो मैं आपको जैसे बताया कि जो NO2 होता है, अगर इसमें नाइट्रोजन डायरेक्ट किससे जुड़ता है, हमारा R से जुड़ता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रो कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रो कहा जाता है।
तो चलिए थोड़ा सा हम इसी पर फिर से क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो RnO2, तो यहाँ पर NO2 को क्या बोलते हैं, यहाँ पर नाइट्रो बोलते हैं, और यहाँ पर जो R होता है उसको एल्किन ना बोल के क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा प्रीफिक्स के रूप में लिखाता है, ये हमारा क्या होता है प्रीफिक्स के रूप में, और ये हमारा लिखाता है सफिक्स के रूप में। सफिक्स मतलब बाद में आता है एल्केन, नाइट्रो पहले आता है। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, नामकरण अगर करेंगे तो जैसे CH3 दिया है और NO2 दिया है, तो पहले मैं किसको लिखूँगा, नाइट्रो को, और उसके बाद कार्बन कितना है, एक है तो मेथ बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो N, तो नाम क्या हो जाता है नाइट्रोमेथेन। ठीक है, नाइट्रोमेथेन। अगर यहाँ पर दिया है ऐसा CH3 CH2 और ये NO2 दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले वाला नाइट्रो लिखेंगे, क्योंकि हमारा क्या होता है प्रीफिक्स होता है, दो कार्बन है तो क्या बोलते हैं एथ, और सिंगल वन है तो N, तो क्या हो जाता है नाइट्रोएथेन। अगर और हम करें तो CH3 और ये हो जाता है CH2 और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका NO2। तो पहले क्या लिखूँगा मैं, नाइट्रो को पहले लिखूँगा, 3 कार्बन है तो क्या बोलता हूँ मैं प्रोप बोलता हूँ, और सिंगल वन है क्या लगाता हूँ N, तो नाम क्या हो जाता है नाइट्रोप्रोपेन। तो इस तरीक़ा से क्या किया जाता है, आपका IUPAC नामकरण किया जाता है। तो जितना भी हमारा था सभी का हमने क्या कर लिया, IUPAC नामकरण कर लिया। तो फिलहाल जो है इस क्लास को हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। फिर आने वाला क्लास में हम लोग जो है एक से अधिक क्रियात्मक समूह का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं।